जय जिनेन्द्र। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। तीर्थंकर परंपरा के उपरांत शुद्ध के विकास, प्रचार और प्रसार में दिगंबराचार्यों का अपूर्व योगदान रहा है। आचार्यों ने आगम ज्ञान को विभिन्न ग्रंथों में निबद्ध कर उसे यथावत बनाए रखने में सक्रिय प्रयास किए हैं। भगवान महावीर की परंपरा गणधर, केवली, शुद्ध केवली और आचार्यों के माध्यम से सतत प्रवाहित हो रही है। जैन साधुओं द्वारा शुभोपयोग की भट्टी में जलकर यथा समय व यथा योग्य अनेक विषयक जीव कल्याण उपयोगी अनेक भाषाओं में रचनाएं की गई हैं। उन सभी आचार्यों और मुनियों के प्रति हमारा नम्र आभार व्यक्त करते हुए हम एक नई वीडियो की श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम उन आचार्यों के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हमारे आचार्यों ने अपने विषय में बहुत न्यून परिचय दिया है, परंतु दूसरे आचार्यों द्वारा रचित ग्रंथ एवं विभिन्न शिलालेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर कुछ परिचय मिलता है। इस प्रथम श्रृंखला में आज हम आचार्य देवनंदी महाराज के विषय में जानकारी लेंगे, जिनका अपर नाम आचार्य पूज्यपाद भी है। श्री पूज्यपाद स्वामी एक महान आचार्य हुए हैं। कई ग्रंथकारों ने अपने अपने ग्रंथ में उन्हें बड़े आदर के साथ स्मरण करते हुए कहा है, जो कवियों में तीर्थंकर के समान थे और जिनका वचन रूपी तीर्थ विद्वानों के शब्द संबंधी दोषों को नष्ट करने वाला है, ऐसे उन देवनंदी आचार्य का कौन वर्णन कर सकता है। श्री पूज्यपाद स्वामी का जन्म कर्नाटक क्षेत्र के कोले गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम माधव भट्ट और माता का नाम श्री देवी है। वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। श्री पूज्यपाद स्वामी का जीवन काल करीब 6ठी शताब्दी में माना गया है। वे नंदी संघ परंपरा के 10वें आचार्य हुए हैं। एक बार वाटिका में विचरण करते हुए सांप के मुख में फंसे हुए मेंढक को देखकर उन्हें वैराग्य हो गया और उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण की। श्रवण बेलगोला के शिलालेखों से ये ज्ञात होता है कि आचार्य श्री के 3 नाम देवनंदी, जिनेन्द्र बुद्धि और पूज्यपाद प्रसिद्ध थे। देवनंदी उनका दीक्षा का नाम है। बुद्धि की विपुलता के कारण उन्हें जिनेन्द्र बुद्धि नाम प्राप्त हुआ और उनके चरण कमलों की देवताओं ने भी पूजा की थी, इसलिए वे पूज्यपाद के नाम से विख्यात हुए। वे समस्त शास्त्र विषयों में पारंगत थे। उन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण, शब्द अवतार, समाधि तंत्र, इष्टोपदेश और सर्वार्थ सिद्धि इत्यादि नामक ग्रंथों की रचना की। सर्वार्थ सिद्धि यह प्राचीन जैन ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र पर लिखी गई उपलब्ध प्रथम टीका है। इसको तत्वार्थ वृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। इष्टोपदेश इसमें 51 श्लोकों में आचार्य ने गागर में सागर भर दिया है। समाधि शतक इसका विषय अध्यात्म है। इसको समाधि तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। जैनाभिषेक श्रवण बेलगोला के अभिलेखों में जैनाभिषेक नामक कृति का भी निर्देश आया है। दश भक्ति काव्य की दृष्टि से सभी भक्तियां बहुत सरस और गंभीर हैं। जैनेन्द्र व्याकरण इस ग्रंथ के 2 सूत्र पाठ उपलब्ध हैं। प्रथम में 3000 सूत्र और दूसरे में 3700 सूत्र हैं। सिद्धि प्रिय स्रोत इसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। उनकी अन्य रचनाएं सार संग्रह, शांत्याष्टक, जैनेन्द्र और शब्दावतार न्यास व एक अपूर्ण चिकित्सा शास्त्र भी उपलब्ध है। वे अद्वितीय औषध रिद्धि के धारक थे। वे विदेश क्षेत्र में स्थित जिनेन्द्र भगवान के दर्शनों से पवित्र हुए थे। कहा जाता है कि उनके चरणों के स्पर्श से लोहा भी सोना बन गया था। तदोपरांत घोर तपस्या के कारण उनकी आंखों का तेज नष्ट हो गया, परंतु शांत्याष्टक के एकाग्रता पूर्वक पाठ से उन्हें तेज पुनः प्राप्त हो गया। ऐसे पूज्यपाद स्वामी के चरणों में हमारा शत शत वंदन। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।